सरकार गुड़गांव से हर साल हजारों करोड़ रुपए कमा रही है। 27,000 करोड़ का जीएसटी, 48,000 करोड़ का इनकम टैक्स और 3,875 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी वसूलने के बाद भी गुड़गांव में ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत लगभग जीरो है। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये पैसा गया कहाँ और कैसे। चलिए इस बात तो साइड रखते हैं, ये तो बात रही टैक्सेशन की। पर अगर हम देखें, गुड़गांव में जब भी कोई बिल्डर जमीन खरीदता है तो सबसे पहले स्टैंप ड्यूटी देता है। फिर उसके बाद आता है लाइसेंस लेने का नंबर, जिसमें लाइसेंस के लिए फीस अलग से और रिश्वत अलग से जाती है। अब इसके बाद रेरा रजिस्ट्रेशन को देख लेते हैं, जिसमें रेरा रजिस्ट्रेशन फीस अलग से और ऊपर से खर्चा पानी अलग से लिया ही जाता है। अब इसके बाद सरकार बिल्डर से पहले ही ईडीसी और आईडीसी वसूल लेती है। मतलब कि प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले ही सरकार और सिस्टम अपनी जेबें भर चुका होता है। पर इसके बावजूद भी जब आम आदमी फ्लैट खरीदने जाता है तो 5% की जीएसटी और 7% की स्टैंप ड्यूटी देता है। और जब इसी फ्लैट को 1 करोड़ का खरीद कर 1.5 करोड़ का बेचता है तो कैपिटल गेन टैक्स अलग से देता है। और इसके बाद जो अगला खरीदार है वो फिर से स्टैंप ड्यूटी भरता है। मतलब कि एक ही प्रॉपर्टी से बार बार कमाई, पर बदले में क्या मिला? द्वारका एक्सटेंशन को 2 साल हो चुके हैं, न सर्विस लेन है न ग्रीन बेड। और एसपीआर एक्सटेंशन, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। और हर सेक्टर रोड की वही कहानी है। 24 मीटर रोड पेपर पे तो है, पर जमीन पर नहीं। तो सवाल सीधा है, जब पैसा लिया जा रहा है, फीस भी रिश्वत भी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है?